हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके लिए लेके आया हूं क्या बेटा जेईई मेंस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का डे 4, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पीवाईक्यू। तो 10 सेट में 14 पीवाईक्यूज तो यहां पर दिख रहे हैं आपको कि 14 पीवाईक्यूज आए हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 20 पीवाईक्यूज लगभग आए हुए हैं, क्योंकि फंक्शन के साथ मिक्स होके मैट्रिक्स के साथ मिक्स होके भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एन एवरेजली अगर मैं बोलूं तो पीएनसी 2 क्या करता है बेटा, कंसिस्ट करता है क्वेश्चंस को। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जिसको लॉजिक स्ट्रांग है वो पीएनसी को इजीली बना सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं। फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट 5 लेटर आर द चूजन। इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले चीज मुझे बता दीजिए कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स। नहीं, इनमें से कितने लेटर चूज करने? 5 लेटर। आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो छोटा है, जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आता है वो बाद में लिखा जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ द बेस इन विच मिडिल लेटर इज एम। 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें मिडिल लेटर एम हो। नहीं, तो भैया सबसे पहले सोच के बताइए कि एम कौन से नंबर पे आएगा। ऑब्वियस है, एम किस पे आएगा? 13 नंबर पे आता है। क्लियर? अब मेरे पास क्या बचा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब एम से छोटे वाले इधर आएंगे, एम से बड़े वाले इधर आएंगे। एम से छोटे कितने नंबर होंगे? 12। नहीं, तो 12 में से कोई 2 नंबर चूज करें। उनको अरेंज करने का एक तरीका, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, जैसे मान लो अगर मैंने चूज किया आई और जे, तो आई और जे ऐसे ही लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर? इसी तरह से 13 के आगे कितने बचे? 13 नंबर्स। 13 में से कोई भी 2 चूज कर लिया और उनको वन तरीके से अरेंज कर लिया। ये अपना आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन करनी है तो 12 इंटू 11, 12c2 मतलब 12 को 2 बार खोला, नीचे 2 को खोला, 13c2 मतलब 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1। 2 से 6 टाइम कैंसिल, 2 से 6 टाइम कैंसिल, 66 इंटू 13 6 78। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा, अब अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहो, ऑप्शन देखो पीछे, अगर यहाँ देखा तो 8 6 48, पीछे 8 ही आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन अपना क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। नहीं तो मल्टीप्लाई भी आप पूरा कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो अपना टाइम बचाना है अपन को। तो इन ए ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। नहीं, क्या कह रहा है कि अपने पास 3 तो गर्ल्स हैं बेटा, 4 क्या है? बॉयज हैं। देयर आर द 2 बॉयज B1 एंड B2, मतलब मैं मान लेता हूं G1 G2 G3 है और B1 B2 B3 B4 है। ठीक है, 4 बॉयज है। द नंबर ऑफ द वेज इन विच द गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन क्यू, मतलब एक लाइन में जर में करना है, रो में। ठीक है, सच दैट ऑल गर्ल स्टैंड टुगेदर। जैसे ही आता है ना भाई ऑल गर्ल स्टैंड टुगेदर, मतलब मेरे माइंड में आ जाता है सोफा बंडल मेथड। क्या? क्लियर? आगे क्या बोला है? ऑल बॉयज आर स्टैंड टुगेदर, मतलब B1 B2 B3 B4 ये भी क्या हो? साथ में हो। क्या हो? साथ में हो। ठीक है, बट B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। क्लियर? तो मतलब मैं क्या करूं बेटा, सबसे पहला काम कि B1 B2 B3 B4 ये सारे साथ में हो, ये सारे साथ में हो। तो टोटल तरीके कितने होते हैं आप खुद सोचो। एक सोफा ये रहा, एक सोफा ये रहा। इन सोफों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 मेथड, इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 मेथड, इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 मेथड। माइनस वो केस कर दूं जब B1 और B2 हमेशा क्या आ रहे थे? साथ। तो B1 B2 को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। समझ पा रहे हो? B1 B2 को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। मतलब क्या होगा बेटा, अगर अपन देखें तो अब यहां ये पूरा एक बंदा हो गया। नहीं, मान लो इसको C1। नहीं, तो C1 इंटू B3 इंटू B4। समझ पा रहे हो? C1 इंटू B3 इंटू B4। तो यानी यहाँ 3 ही रह गए। यानी कि क्या होता? फैक्टोरियल 2 तरीके से तो इनको अरेंज करते। नहीं, फैक्टोरियल 3 तरीके से क्या करता? इसको अरेंज करता। फिर यहां पर फैक्टोरियल 4 की जगह कितना आता? फैक्टोरियल 3 तरीके। क्लियर? फैक्टोरियल 3 तरीके कि इन 3 को अरेंज करने के साथ में इसको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 2। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 6 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2। नहीं, ये भी 6 आ रहा है बेटा, 6 इंटू 4 24 है। नहीं, 24 सब में से क्या आ जाएगा? कॉमन। क्लियर है या नहीं? 6 भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। 24 इंटू 6 क्या बचा? 2 माइनस 1। गॉट इट? यानी 24 6 जा 144, 4 6 जा नहीं, तो आंसर इज 144। क्लियर? तो बड़ा ही इजी है। तो बंडल मेथड में क्या करते हैं, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। G1 G2 G3 साथ में होने चाहिए थे, B1 B2 B3 B4 भी साथ में होने चाहिए। जब भी साथ में बैठाना उनको सोफे की तरह ट्रीट कर लो। तो ये एक सोफा, ये दूसरा सोफा, 2 सोफों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 2 तरीके। अब उनके अंदर बैठाने के फैक्टोरियल 3 तरीके, 3 जनों को, 4 जनों को बैठाने के फैक्टोरियल 4 तरीके। ये टोटल केस हुए। लेकिन उसने बोला B1 B2 साथ में आए, तो मैंने इनको एक स्ट्रिंग से बांधा और उसको C1 अज्यूम कर लिया। तो C1 B3 B4 को अरेंज कराने के कितने तरीके होते हैं बेटा? फैक्टोरियल 3 तरीके हैं। फैक्टोरियल 3 तरीके गर्ल्स को अरेंज कराने के। लेकिन इस C1 को अरेंज कराने के भी खुद के 2 तरीके, B1 B2 या B2 B1, तो इनटू फैक्टोरियल 2। क्लियर? माइनस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ द वर्ड्स
which can be formed using the all letter of the word daughter so that the vowels never come together। देखिए कभी भी ये आ जाए ना never come together, नहीं कि वोवल साथ में आने ही नहीं चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए बेटा, all नहीं बोला इसने, देखो all ही बोला इसने, so that all vowels never come together, सारे के सारे वोवल साथ नहीं आने चाहिए। मतलब क्या है, अपन टोटल माइनस वो केस कर दें जब सारे के सारे क्या आ रहे हो, साथ आ रहे हो। तो मतलब मैं क्या करूं, पहले 8 जने हैं, देखो DAUGHTER, कितने जने हैं, 8। 8 को अरेंज कराने के फैक्टोरियल 8 तरीके, क्योंकि सारे ही डिफरेंट दिख रहे हैं, क्लियर। माइनस वो केस कर दूं जब वोवल साथ आए, वोवल क्या है, A, U और E, नहीं जब भी वोवल्स हमेशा साथ आए तो बंडल मान लो, यानी सोफा, नहीं बचा क्या, DGHTR, मतलब एक तो सोफा है बेटा, 5 क्या है, चेयर्स हैं आपके पास, नहीं एक सोफा 5 चेयर, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज कराने के फैक्टोरियल 6 तरीके। अब जो सोफे पे बैठे हैं बेटा इनको भी तो अरेंज कराएंगे, यानी कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से, नहीं तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3, 6 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, 8 7 जा 56 माइनस फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 56 माइनस 6 कितना होगा 50 इंटू 7 20, 72 इंटू 5 360 होता है बेटा, 360 इंटू 0 और 0 यानी कि 36,000, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, क्लियर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था जो अपन कर सकते हैं बंडल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द बेस 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो so that either all boys sit together or no 2 boys sit together। नहीं क्या कहना चाह रहा है भाई, 5 बॉयज हैं अपने पास एंड 4 गर्ल्स हैं, कैन सिट अ रो, एक रो में बैठाना है, so that either all boys sit together, क्या या तो सारे बॉयज साथ में बैठे, नहीं तो 5 के 5 बॉयज हैं बेटा, B1 B2 अप टू B5 ये सारे साथ में बैठे, G1 G2 G3 G4 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सारे बॉयज को अगर साथ बैठा हूं तो 4 तो चेयर 1 सोफा, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके, 4 चेयर 1 सोफा। अब सोफे के अंदर वालों को अरेंज किया 5 बॉयज को फैक्टोरियल 5 तरीके से, और क्या बोल रहा है, आइदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है, प्लस क्या करें, और नॉट 2 बॉयज सिट टुगेदर, कोई भी 2 बॉय साथ में ना बैठे। अगर कोई भी दोनों बॉय साथ ना बैठे तो उसके लिए क्या करते हैं, गैपिंग मेथड। गैपिंग मेथड क्या कहता है बेटा, पहले गर्ल्स को अरेंज कर लो, G1 G2 G3 और G4, 4 चेयर को अरेंज करने के फैक्टोरियल 4, इनके गैप कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 गैप बने, कितने बंदे हैं 5, तो 5 गैप में से 5 गैप चुन लिए, यानी एक ही तरीका सारे को पे बैठाना पड़ेगा, इनटू बॉयज को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके। लेकिन यहां देखो आइदर है बेटा, यानी इसका मतलब है A यूनियन B, समझ रहे हो। तो A यूनियन B का अगर फॉर्मूला लिखते हो तो कैसे लिखते हो, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ऐसे ही लिखते थे अपन, नहीं कॉमन पार्ट। लेकिन मुझे पता है कि अगर सारे साथ बैठ गए और नो 2 साथ में बैठे तो ये दोनों कभी साथ में हो ही नहीं सकते, नहीं सारे साथ में बैठ गए तो 2 तो साथ में आएंगे ही आएंगे कम से कम, क्लियर है या नहीं। तो मतलब कि यहाँ पर यूनियन जो है अपने पास उसमें इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आ रही है ये तो 0 आएगी, क्योंकि ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही, यानी कि क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 120 इंटू 120, फैक्टोरियल 4 मतलब कितना हो जाएगा 24 इंटू 120, 5 से 5 1 होता है, 120 कॉमन ले लो, 120 प्लस 24 यानी 144, मल्टीप्लीकेशन कर लो अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, नहीं मैं पहले ही बता दूं ध्यान से समझोगे ना तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे बेटा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। S इक्वल टू क्या दे रखा है, P1 P2 P10, नहीं जहां पर बोला है सेट ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर मतलब ऐसे ही आएगा 2 3 5 7 11, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आएगा। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है। आगे बोला है लेट ए एस यूनियन पी, क्या एस यूनियन पी, एस तो ये है, जहां पर पी क्या है, सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो देखो भाई ये जो पी सेट है ये क्या कहना चाह रहा है, प्रोडक्ट क्या कहना चाह रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। तो क्या होगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है, जब 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो 3 से, 2 किससे हो रहा हो 5 से, 2 किससे हो रहा हो 7 से, ऐसे नहीं, या हो सकता है 2 के साथ 3 भी हो रहा हो और 5 भी हो रहा हो, 3 3 का, या हो सकता है 2 के साथ 3 के साथ 5 के साथ 7 हो रहा हो, ऐसे
नहीं? अच्छा सर, तो ऐसे 3 के साथ 7 भी आएगा, 3 के साथ 5 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही लास्ट क्या आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन। समझ पा रहे हो आप लोग? 2 3 5 अप टू कहां तक, 29 तक। तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, समझ में आ चुका होगा आपको। तो P एक बहुत बड़ा सेट है, यानी कि A S यूनियन P है। तो S यूनियन P अगर करोगे आप, A निकालोगे तो क्या क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सारे एलिमेंट तो आएंगे सिंगल सिंगल। फिर डबल वाले आएंगे सारे, नहीं, जितने भी पॉसिबल हैं। फिर ट्रिपल वाले भी आएंगे, एंड सो ऑन, सारे आएंगे, बहुत सारे नंबर्स। क्लियर? आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बोला है, P इज द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट, ये तो हो गया। देन द नंबर ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर x, y, जहां x एलिमेंट है s का, तो समझिए x अगर एलिमेंट है s का, मतलब s के पास 10 ऑप्शन थे, तो x के पास भी 10 ऑप्शन है। यानी कि x जो है अपने पास 10 एलिमेंट हो सकते हैं। कौन कौन सा, 2 3 5 अप टू 29 में से कुछ होगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, y एलिमेंट ऑफ ए, नहीं, तो y a का एलिमेंट है, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 10 के 10 नंबर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ओके। सच दैट x डिवाइड्स y, नहीं, x अगर y को डिवाइड कर रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो y है वो x से कंप्लीटली डिवाइड हो। समझ पा रहे हो? यानी y जो लिखा हो नंबर, वो इसमें से चूज करना है, नहीं, इसमें से चूज करना है, तो उसमें x का फैक्टर आना ही आना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखना, मैं एग्जांपल से बताता हूं। लेट सपोज x को मैंने 2 ले लिया, नहीं, तो मैं y को क्या क्या ले पाऊंगा आपके हिसाब से सोचना आप लोग। तो क्या ले पाऊंगा सर, आप 2 ले सकते हो, 2 बाय 2 1 हो जाएगा, बिल्कुल ले सकता हूं 2। क्लियर? या 2 एलिमेंट अगर लेने होते तो मैं 2 3 ले लेता, या 2 5 ले लेता, या 2 29 ले लेता, ले सकता था बिल्कुल। नहीं, हाँ सर, 2 इंटू 3 इंटू 5 भी ले सकते थे सर आप, 2 इंटू 3 इंटू 7 भी ले सकते थे, ऐसे बहुत सारे ले सकते थे। नहीं, यानी कि मुझे क्या करना है बेटा, अगर आपने अब ध्यान से समझा हो, तो मेरे पास क्या होगा, अपने पास, नहीं, टोटल नंबर कितने हैं अपने पास, आप समझिए टोटल नंबर कितने हैं। मुझे अगर यहां ऑब्जर्व करूं तो हर एक में 2 तो आ ही रहा है, समझ रहे हो? हर एक में 2 तो आ ही रहा है, मतलब वो तो आना ही आना है 2, है ना। साथ में 9 नंबर में से अब मेरी चॉइस है, इसमें कुछ और नहीं आया, इसमें 1 नंबर आया, इसमें भी 1 आया, इसमें 2 नंबर आया, ऐसे 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, ऐसे आएगा ना बेटा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 भी ले सकता हूं, नहीं, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 भी ले सकता हूं। क्लियर? यानी कि मैं क्या करूं, अपने पास टोटल 10 नंबर में थे, उसमें से 2 तो आना ही आना चाहिए, नहीं। अब बचे कितने नंबर, 9 नंबर। उन 9 में से पहले केस अगर लिया जिसमें सिंगल डिजिट है, तो उसमें से कुछ भी नहीं लिया, 9 से 0, उसमें से कुछ भी चूज नहीं किया, या कुछ भी नहीं है 2 के साथ। क्लियर? फिर क्या किया, हो सकता है 9 में से कोई एक चुन लिया, यानी 3 5 7 ऐसे 29 तक कुछ भी चुन लिया, या हो सकता है 9 में से 2 चुने हो, जैसे 3 5 या 3 7 या 5 7, जो भी, नहीं, या हो सकता है 3 चुन लिए हो 9 में से, या हो सकता है सारे के सारे चुन लियो, क्योंकि ऐसा ही तो होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 कहां तक, 29 तक। ये भी नंबर y हो सकता है, क्योंकि डिवाइड करेगा 2 से, नहीं। तो 2 के लिए इतने ऑप्शन है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही 3 के लिए भी सेम इतने ही ऑप्शन आएंगे, 5 के लिए भी इतने ही ऑप्शन आएंगे। टोटल नंबर कितने हैं बेटा, 10, तो 10 के लिए कितने ऑप्शन आएंगे, दिस। इसको क्या बोलते थे बेटा, बाइनोमियल, अपन ने पिछले लेक्चर में, नहीं, बाइनोमियल के पीवाई क्यों करें, NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, क्या होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 9, यानी 10 इंटू 2 की पावर 9 ऑप्शन। नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेते, 2 की पावर 9 512 इंटू 10 यानी 5120, बड़ा ही इजी, नहीं, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था भैया, है ना बेटा। द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नंबर that are divisible by 2 and 3 but not divisible by 4 and 9, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार। नहीं, क्या 3 डिजिट का नंबर बनाना है, नहीं, 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से 999 तक, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 900। कैसे करते हैं बेटा, दिस माइनस दिस। अच्छा सर, इसको माइनस किया तो 899 आया, लेकिन भैया जब माइनस करते तो नीचे वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा +1 करते हैं, यानी टोटल नंबर कितने हुए 900। जैसे एग्जांपल के लिए 3 से लेके 5 तक, 5 माइनस 3 2 होता है, उसमें 4 और 5 आता है, 3 नहीं आता। क्लियर बेटा? तो 900 टोटल नंबर हो गए। वो क्या कह रहा है, दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 एंड 3 मतलब 6 से हो, 2 से भी है एंड 3 से भी है, मतलब 6 से होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल नंबर कितने आएंगे, 900 डिवाइड बाय 6, यानी कितना हो जाएगा 150 नंबर्स। गॉट इट? बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 9, 4 एंड 9 का मतलब क्या हुआ, वापस से एंड है बेटा, यानी कि 36, यानी 900 डिवाइड बाय 36, 6 से 6 टाइम, 6 से 150 टाइम, फिर 6 से कट करता हूं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, यानी 25 नंबर। नहीं, तो वो कह रहा है इससे तो हूं बट इससे नहीं हो, तो दोनों को माइनस कर देता हूं,
तो 150 माइनस 25 यानी 125, तो ऑप्शन इज 125। बड़ा इजी सा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स while ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। नहीं तो बना लेते हैं भाई, एक ए ग्रुप है जिसमें क्या है बेटा 7 तो बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। एक बी ग्रुप है अपने पास जिसमें 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। नहीं, द नंबर ऑफ द वेज इन विच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल, अपन को कितने सेलेक्ट करने हैं बेटा 4 बॉय और 4 गर्ल, मतलब 8 जनों की टीम बनानी है। क्लियर। इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम 4 भी मस्ट, यानी 5 तो किसमें से आने चाहिए ए ग्रुप में से। क्लियर। एंड रिमेनिंग 3 मतलब 8 जने थे, 3 किसमें से आने चाहिए ग्रुप बी से, इज इक्वल टू। तो देखिए अब समझते हैं इस चीज को क्या है। अपन को ए में से 5 एलिमेंट चुनने हैं और 4 बॉय 4 गर्ल की टीम बनानी है। नहीं तो क्या ऑप्शन हो सकता है, यहां अगर मैं देखूं 7 बॉयज है, क्या है 7 बॉयज, कितने बॉयज चुनने 4, तो मैंने हो सकता है कि ए में से 4 के 4 बॉयज चुन लिए हो। नहीं 5 जने चुनने थे तो इसमें से 4 बॉयज चुन लिए, तो कितनी चुनना पड़ेगी गर्ल, एक ही चुननी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ए में से 5 बंदे चूज करने हैं मुझे, जिसमें से 4 तो मैंने बॉयज चूज कर लिए मान लो, तो एक गर्ल चूज करूं। नहीं, अब टोटल 5 जने सेलेक्ट हुए, बॉयज बी ग्रुप में से कितने जने चूज करने हैं 3। अब देखिए बी ग्रुप में कितने बॉयज थे 6, यहाँ 4 बॉयज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके, 4 बॉयज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ बॉयज सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 4 बॉयज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ बॉयज चूज नहीं करने। यहाँ एक गर्ल सेलेक्ट हुई है, कितनी गर्ल्स चाहिए अपन को 4 गर्ल्स, तो 3 और बची अभी, देखो एक गर्ल सेलेक्ट हुई 3 और बची, यानी 5 गर्ल में से 3 गर्ल सेलेक्ट कर लेता हूं। समझ में आया कि नहीं, बॉयज कुछ सेलेक्ट नहीं करे तो 6C0। क्लियर बेटा, समझ में आ जाना चाहिए। ये भी सेलेक्ट करना है, ये भी सेलेक्ट करना है, तो कैसे किया, 4 बॉयज सेलेक्ट करे 7 में से, मतलब 7C4 इंटू एक गर्ल सेलेक्ट करी 3 गर्ल में से, तो 3C1। यहां क्या किया बेटा 0 बॉयज और 3 गर्ल। समझ में आया होगा पहला केस। क्लियर। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा कि इसमें से 3 बॉयज सेलेक्ट करूं, जब यहां 3 बॉयज सेलेक्ट करे तो यहां एक बॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा बी ग्रुप में से। क्लियर। अच्छा, यहां 3 बॉयज किए, टोटल 5 जने चूज करने, तो 2 गर्ल चूज करनी पड़ेगी, अपन को 4 गर्ल चाहिए, 2 गर्ल ऑलरेडी आ चुकी, तो यहां से भी 2 गर्ल चूज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर देखूं 7 बॉयज में से 3 सेलेक्ट करें तो 7C3, 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है 3 में से तो 3C2, 1 बॉय सेलेक्ट करना है 6 में से तो 6C1, 2 गर्ल सेलेक्ट करनी है 5 में से तो 5C2। गॉट इट। ये दूसरा केस आ गया अपने पास। फिर क्या हो सकता है कि 2 बॉय सेलेक्ट करूं, क्या करूं, यहां 2 बॉय सेलेक्ट करूं, नहीं 2 बॉय सेलेक्ट किया तो यहां भी 2 बॉय सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपन को ग्रुप बी में से। क्लियर। यहां अगर देखा 5 जने सेलेक्ट करने तो 2 बॉयज तो 3 गर्ल सेलेक्ट करूंगा। क्लियर। अब यहां 3 गर्ल सेलेक्ट करी तो यहां एक गर्ल, क्योंकि टोटल गर्ल 4 चाहिए, तो कितने तरीके हो गए, 7 में से 2 बॉयज यानी 7C2, 3 में से 3 गर्ल यानी 3C3, 6 बॉयज में से 2 बॉयज यानी 6C2 और 1 गर्ल 5 में से तो 5C1। गॉट इट, ये आ गया। अब अच्छा नेक्स्ट क्या, एक बॉय और 4 गर्ल, लेकिन 4 गर्ल यहाँ अवेलेबल ही नहीं है बेटा, तो वो केस पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ 3 केस आए अपने पास, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7C4 क्या करेंगे अपन, 7C4, 7C4 क्या होगा बेटा, 7 को 3 बार खोल लो, 7C3 या 7C4, बात क्या है एक, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 35। तो पहला तो ये 35 है, फिर ये 3 है, 6C0 1 होता है, 5C3 लिखो या 5C2 लिखो, बात एक ही है, यानी 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, यानी 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स यानी 5। ठीक है बेटा, तो ये 5 आया। क्लियर। प्लस क्या करूंगा 10, 7C3 अभी निकाला मैंने, कितना था 35, 3C2 मतलब 3, 6C1 मतलब 6, 5C2 मतलब 10, फिर ऐसे ही 7C2 7 इंटू 6, 7C2 मतलब 7 इंटू 6 अपॉन 2 यानी 7 3 जा 21। क्लियर। 3C3 1 होता है, 6C2 6 इंटू 5 अपॉन 2 यानी 15, 5C1 यानी 5। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा 8925। क्लियर बेटा, तो आप इजी गोइंग आप कर सकते हैं बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द नंबर ऑफ द डिफरेंट 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं 50,000 5 लाख नहीं है, that can be formed using the digit 0 1 2 this such that the sum of their first and last digit not more than 8। ओके बेटा, तो देखिए भाई सबसे पहली चीज तो क्या बनाना है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, नहीं 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बना दिए मैंने, क्या बना दिए 6।
ठीक है बेटा। तो देखिए 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट भर दिए। अब वो क्या कह रहा है, नंबर्स क्या क्या है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 50,000 से बड़ा बनाना है। मतलब क्या समझ में आया, या तो पहली पेज पे 5 भराई में आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर। फिर क्या बोला उसने, रेस्ट्रिक्शन दिए, सच दैट सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नॉट मोर देन 8। मतलब पहली और लास्ट डिजिट का जो सम है वो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 8 तक हो सकता है, तो 5 के साथ या तो क्या ले लूं 0, या 5 के साथ 1, 5 और 1 6 होगा, 5 और 2 7 होगा, 5 और 3 8 होगा। नहीं, 5 के साथ मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि 8 से बड़ा हो जाएगा, समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही 6 के साथ क्या हो सकता है, 0 1 2 8 हो गया, 3 भी नहीं ले पाऊंगा। 7 के साथ 0 1 2 नहीं ले पाऊंगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं अपने पास। नहीं, अब भाई यहां पर इसको बैठाने के कितने तरीके, यहां बोला ही नहीं है रिपीटिशंस के बारे में, मतलब रिपीटिशंस अलाउड है। तो यानी कितने नंबर हैं, 3 3 6 2 8, मतलब इस प्लेस को भरने के 8, इसको भी 8, इसको भी 8। नहीं, समझ में आया। इसके लिए भी 8 8 8 8 8 8 8 8 8। नहीं, कितने नंबर है, 1 2 3 4। नहीं, इसके लिए भी वही रहेंगे 8 8 8। नहीं, 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर्स हैं। तो 9 नंबर्स के लिए क्या तरीके आ रहे हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8। गॉट इट, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, लेकिन अगर एक केस जब मैंने 8 8 भरा तो क्या ये भी आएगा जब 0 0 0 भरा तो 50,000 आएगा। लेकिन यहां बोला है 50,000 से बड़े चाहिए, मतलब एक केस इसमें से क्या कर दो, माइनस कर देता हूं। तो यानी कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब, नहीं ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 9, कितना होता है 512। तो 512 इंटू 9 माइनस। क्लियर बेटा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4607। क्लियर। चलिए देखो बेटा, अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो भी सोच सकता है कैसे, 9 2 जाएगा 18 आएगा, 8 माइनस 1 7, तो जिसमें लास्ट डिजिट 7 है वही अपना आंसर है। तो कैलकुलेशन कम करूंगा मैं, ठीक है, ताकि मेरा काम इजी हो बेटा, है ना। लेट एस बी द सेट ऑफ द ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन। नहीं, अपन को क्या बोला है, गार्डन है, लिख लेते हैं। फ्रॉम द सेट एस वन वर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। नहीं, ठीक है भाई, एक लेटर सेलेक्ट किया कोई भी रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी का आ गया पीएनसी के साथ, कोई बात नहीं, कर लेते। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है वो समझना बेटा। सबसे पहली चीज तो एस क्या है, सेट ऑफ द ऑल द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द लेटर्स। मतलब सारे जो ऐसे हैं, मतलब टोटल केस कितने हो गए, 6 जनों अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 तरीके, ये टोटल केस हो चुके हैं। अब वो क्या कह रहा है, वन वर्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, इसमें से वन वर्ड कोई सा भी, जो अपने पास कितने आए फैक्टोरियल 6, मतलब 720, कितने, ये 720 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड क्या कर लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वोवल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या बेटा, कि अगर पहले ए आ रहा है बाद में ही ई आना चाहिए, समझ पा रहे हो। नहीं, तो ऐसे ऑर्डर में नहीं आना चाहिए, ऐसे क्या है, विल नॉट हैव इन पॉसिबल ऑर्डर। तो मैं क्या करूं, तो मैंने पहले क्या निकाला कि भाई जब वोवल ऑर्डर में आ रहे हो, क्या वोवल ऑर्डर में आ रहे हो, ऐसे कितने केस होंगे पहले वो सोचते हैं। तो देखिए भाई 6 चेयर्स हैं, समझ पा रहे हो। नहीं, 6 चेयर में से मैं क्या कर लूं, 2 चेयर सेलेक्ट कर लूं, 6 चेयर में से 2 चेयर सेलेक्ट कर ली, मान लो ये वाली कर ली और ये वाली कर ली, यहां बैठाया ए, यहां बैठाया ई ए नहीं बैठा सकता, एक ही तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बाकी 4 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको फैक्टोरियल 4 से अरेंज किया। ये क्या है अपने पास, टोटल केस कितने हो गए, 6c2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 24, 2 से 12 टाइम्स कैंसिल, नहीं 2 से 12, 6 5 जा 30, 30 इंटू 12 यानी 360। मतलब टोटल केस थे 720, उसमें से 360 तो ऐसे आ रहे हैं जिनमें क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आएगा, टोटल माइनस दिस, नहीं यानी 720 माइनस 360, यानी 360 ऐसे केस है जहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा, किसका, वोवेल्स का। यानी फेवरेबल केस कितने हो गए, 360 जहां ऑर्डर नहीं आ रहा। टोटल केस कितने हैं 720, यानी 360 अपॉन 720 यानी 1/2। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मिक्स थी इसमें। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999, ठीक है बेटा 999 सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट इज 15 इज, ठीक है बेटा ओके। वो क्या कह रहा है भाई, यहां से पता लगा इनके बीच का है, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, नहीं जिनकी डिजिट का सम क्या हो 15। अब देखिए बेटा
इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, अगर केसेस बना के करोगे लंबा पड़ेगा, नहीं कि मैं एक को डिजिट मानूं फिर दूसरे निकालूं, नहीं काफी लंबा पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, बहुत इजीली खेलते हैं इस क्वेश्चन से। क्या खेलते हैं? बहुत इजीली। नहीं अभी बताता हूं क्या कि कैसे खेलेंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मान रहा कि भाई 0 1 2 3 9 कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैंने इसको 0 1 2 3 कुछ भी दिया तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है बेटा 3 में या r में, तो क्या फॉर्मूला था? n माइनस वन सी आर माइनस वन इफ ब्लैंक ग्रुप आर एप्लीकेबल। क्या? इफ ब्लैंक ग्रुप आर एप्लीकेबल, तो n माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर्मूला होता था। और अगर ब्लैंक ग्रुप एप्लीकेबल नहीं है तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन होता था। याद हो तो बेगर्स मेथड। नहीं तो ये दो फॉर्मूले थे। तो यहाँ ब्लैंक ग्रुप एप्लीकेबल है, जीरो भी आ सकता है। तो क्या होगा तरीका भाई? 15 माइनस वन सी आर माइनस वन, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3, तो 3 माइनस वन यानी 14 C2। गॉट इट? इनमें सारे केस आ गए। नहीं लेकिन अब आप खुद सोचो कि मेरे को क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे 212 से बड़ा चाहिए, समझ रहे हो? मतलब अगर x 0 होता, नहीं तो वो केस नहीं चाहिए, x 1 होता वो केस भी नहीं चाहिए मुझे। क्लियर? अच्छा अगर देखो x 0 होता मतलब y प्लस जेड कितना होता? 50। समझ पा रहे हो? यहां अगर देखूं तो y प्लस जेड कितना होता? 14। x अगर 1 लेता तो y प्लस जेड कितना बचता? 14। यानी अब यहां इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, यानी 15 ऑब्जेक्ट को 2 में बांटना है। समझ पा रहे हो? 15 ऑब्जेक्ट को 2 में बांटना है। तो वापस से क्या लिखता? 15 माइनस वन। क्या लिखता? 15 माइनस वन। क्या लिखता? 15 माइनस वन सी आर माइनस वन यानी 2 माइनस वन। गॉट इट? माइनस क्या करता है बेटा, यहां 14 ऑब्जेक्ट है फिर 2 में बांटना है, यानी 14 माइनस वन सी 2 माइनस वन। गॉट इट? अच्छा अगर x2 होता बेटा, नहीं तो y प्लस जेड कितना आता? 13। नहीं तो ऑब्वियस है ये 1 और 2 तो नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 2 तो 3 है, उससे बड़ा डालूंगा 13 आना चाहिए, तो बड़े नंबर ही लेने पड़ेंगे। मतलब इस केस को माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो अपना आंसर क्या आया? 14 इंटू 13 अपॉन 2 माइनस 14C1 यानी 14, ये आ गया 13C1 यानी 13। 2 से 7 टाइम कैंसिल, 13 से 1 जा कितना हो जाएगा? 91। बोलो नहीं 13 7 जा 3 7 जा 21 7 91। क्लियर? अच्छा यहां देखो 14 और 13 कितना हो जाएगा? 27 यानी 91 माइनस 27 यानी कि कितना होगा? 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 64। तो आंसर इज 64। नहीं तो हमने बिना केसेस बनाए कर लिया। नहीं कई टीचर आपको केसेस से भी समझा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो अपन को ऐसे ही करना, सोचना आना चाहिए बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, if all the letter word of with or without meaning made using all the letters of the word कानपुर, नहीं कानपुर से बनाना है अपन को, are arranged as in dictionary then the word 440 position in the arrangement is, नहीं मतलब डिक्शनरी वाला है यार, ये तो बड़ा इजी से क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है इनमें। तो KNPUR कानपुर है। नहीं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताना है और 440 वर्ड वर्ड करना है, बड़ा इजी है यार। नहीं 440th वर्ड, नहीं 444 नहीं निकालना, 440th निकालना है। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल है ABCDEFG, नहीं ABCDEFG JKL NMNO PQR UPQRSTU, नहीं तो ये आएगा AKNPRU। गॉट इट? इसको अल्फाबेटिकली अपन ने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अब देखिए बेटा सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले आएंगे, तो A को अरेंज करो। कितने तरीके? 5 जने को अरेंज करने के, फैक्टोरियल 5 यानी 120 तरीके। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। फिर क्या आएगा? K आएगा, उसको अरेंज करने के कितने? 120 तरीके। N को अरेंज करने के फिर से 120 तरीके। नहीं 360 हो चुके हैं अभी तक, 120 प्लस 120 प्लस 120। अगर मैं P को अरेंज करता तो 480 हो जाता। समझ पा रहे हो? 120 तरीके से अरेंज करता तो कितना आ जाता? 480, जबकि अपन को चाहिए बेटा 440। तो मैं क्या करूंगा? बस यहां स्टॉप हो जाऊंगा, क्योंकि इससे बड़ा निकल जाऊंगा ना। तो यहां स्टॉप हुआ, तो मतलब जहां आया इसको स्टॉप किया, तो उसको कट कर दो। नहीं P को क्या कर दिया? कट। अब वापस कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग से। तो A रखेंगे। नहीं A को अरेंज करके देखो क्या बड़ा तो नहीं निकल रहा। A के आगे 4 ऑब्जेक्ट बचे, उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 यानी 24 तरीके। तो नहीं 360 प्लस 24 आया अभी तक, यानी 384 आ चुका है। मतलब यहां तक 384 वर्ड हुए। तो अपन को तो 440 चाहिए, मतलब अपन कर सकते हैं अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। A के बाद क्या आएगा? K को अरेंज करने के वापस फैक्टोरियल 4 तरीके, फिर 24 यानी 24 अगर इसमें ऐड किया तो कितना आया? 408। अभी भी छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। K के बाद आया N, अगर अरेंज किया फिर 24 तरीके,
अगर ऐड किया 24, कितना आया 4 और 8 12, नहीं 3 432, कितना आया 432, ये अपने पास आ चुका है। अगर मैं अब किसको अरेंज करूं आर को, तो 24 तरीके अगर ऐड करूंगा तो ऊपर ज्यादा जाएगा 440 से बड़ा, मतलब कि n क्या हो गया फिक्स हुआ अपने पास है ना। अब n के बाद क्या रखूंगा r, r को अरेंज नहीं कर सकता, मतलब अब अगर r को अरेंज करा दिया तो बड़ा निकल जाएगा, मतलब r को फिक्स किया तो r को कट कर दो। अब उसके आगे वापस a से स्टार्ट करो, a से स्टार्ट किया, a को अरेंज किया तो कितने तरीके आएंगे फैक्टोरियल 3, 6 तरीके। क्या आगे निकला क्या नहीं निकला, 438 आया, हो गया। अब p r a आ चुका है, क्लियर। अब a आया तो a को कट कर दिया फिक्स किया तो, है ना। अब क्या आएगा k, नहीं सॉरी a को तो अरेंज करा ना मैंने, अब a के बाद डायरेक्ट क्या आएगा k, है ना बेटा। तो अपन a के बाद क्या आया k, तो k को कैंसिल आउट किया। अब k के बाद क्या भराई में आएगा बेटा a, नहीं k के बाद क्या भराई में आएगा a। अगर a को अरेंज करूं बेटा दो तरीके से तो 440 पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपन को उससे कम चाहिए पहले, तो a के बाद पहले क्या आएगा n और u, ये एक लेटर 439, और फिर उसके बाद क्या आएगा u और n, यानी ये 441। तो क्या आया p r k a u n, तो p r k a u n, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, करेक्ट। तो ये क्या था बड़ा ही इजी, क्या डिक्शनरी का। let p is the 7, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let p is the set of the 7 digit number with the sum of their digit is equal to 11। 7 डिजिट का नंबर बनाना है भैया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, कितना आना चाहिए भैया 11, नहीं। इफ द नंबर इन p आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड ओनली, नहीं मतलब 1 2 3 के अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं करना, मतलब 1 2 3 कितनी भी बार हो सकता है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट p, नहीं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो वही देखिए कैसे कैसे आएगा। चलो सबसे पहला काम क्या करा, 6 बार 1 लेता, अगर नहीं क्योंकि 1 2 3 लेना है ना, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, नहीं 6 बार लिया, तो 6 में क्या ऐड करूं कि 11 आए, 5, क्या 5 ले सकता हूं, नहीं क्योंकि हाईएस्ट 3 ले सकता हूं, मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है जब मैं 6 बार 1 लेता, क्लियर। तो फिर अपन 5 बार 1 लेके देखते हैं, अगर 5 बार 1 लिया तो 5 सम आया 1 1 1 5। अब 5 से 11 बनाना है, मतलब कि क्या आना चाहिए बेटा 6। अब 2 + 3 भी रखता तो भी नहीं आ सकता था 5, लेकिन 3 + 3 तो आता 6, बिल्कुल नहीं। तो पहला केस ये बन सकता है कि 3 और 3 6 हो गया, 5 11 हो गया। अच्छा फिर क्या हो सकता है कि भाई 4 बार लिया हो 1, 4 बार 1 लिया तो मतलब 4 आ चुका है। अब सम कितना चाहिए बेटा 7, क्या चाहिए 7। 3 नंबर का सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, 4 और 3 7, नहीं और तो ऑप्शन नहीं है, 2 2 2 लेता तो 6 आता, 3 3 लेता 6, नहीं और 1 तो वो तो पहले ही लिख चुका हूं बेटा, है ना, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या बेटा, 3 बार अगर 1 लिया, नहीं तो ये तो हो गया 3। अब 4 नंबर का सम 8 चाहिए, 8 कब आ सकता है 4 नंबर का सम, तो भाई 2 2 2 और 2, या हो सकता था 3 3 और 2, किसी के माइंड में आएगा, लेकिन ये 3 ही नंबर है बेटा, जीरो नहीं ले सकते आप यहाँ पे, नहीं 4 नंबर का सम नहीं है ये, तो सिर्फ यही 3 केस पॉसिबल है बेटा, नहीं। अब भाई वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो भाई ये है नहीं नंबर्स, ये 7 नंबर को अरेंज करने के फैक्टोरियल 7 तरीके, उनमें से 5 सेम है तो फैक्टोरियल 5, 2 सेम है मतलब फैक्टोरियल 2, इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 7, 4 सेम है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया, 2 सेम थे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया। यहाँ फैक्टोरियल 7, 3 सेम है तो फैक्टोरियल 3, 4 सेम है तो फैक्टोरियल 4। यानी अगर यहाँ देखूं 7 × 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा अपॉन 2, यहाँ 7 × 6 × 5, नहीं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा अपॉन 2, यहाँ होगा 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से 3 टाइम कैंसिल, यानी 21 + 15 7 जा 105, 5 7 जा 35, यानी कितना हो जाएगा 140 + 21 यानी 161, नहीं कितना आ रहा है बेटा 161, सही तो है बिल्कुल, तो आंसर इज 161, क्लियर बेटा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द 6 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथ, मैथ आया मतलब अच्छे बात है नहीं, such that the any letter that appear in the word must appear at least twice is। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पढ़िए देखिए, सबसे पहले 6 लेटर का वर्ड है, विद और विदाउट मीनिंग बनाना है, मतलब अपने पास 6 लेटर का क्या बनाना है वर्ड, ठीक है, जिससे किससे मैथ से यूज करके MATHS, इसमें 5 लेटर है मतलब रिपीटिशन तो करना पड़ेगा। सच दैट एनी लेटर दैट अपीयर इन द वर्ड मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए इन 6 लेटर में एक कोई भी वर्ड अगर आप यूज करते हो
तो आगे बताना है अपन को इज, नहीं यहाँ फोर वो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए मैथ्स है अपने पास, नहीं मेरे को 6 लेटर का वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि यार एक ही लेटर आ रहा हो, जैसे एम 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 सब जगह भर दिया, या ए भर दिया, या टी 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 भर दिया। मतलब मैंने क्या किया, 5 में से कोई एक लेटर सेलेक्ट किया, इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 तरीके, सारे के सारे सेम है, यानी फैक्टोरियल 6 यानी 1 भी लिख सकता हूं इसको डायरेक्टली बेटा, क्लियर। यानी ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि यार एम और ए भर रहे हो अपन, यानी कि 5 में से कोई भी दो, एम ए या एम टी या एम एच या ए टी या ए एच, ऐसे कुछ भी। तो 5 में से 2 लेटर सेलेक्ट करें। अब अगर मैंने 2 लेटर सेलेक्ट करे, मान लो मैंने एम और टी सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज, नहीं तो क्या क्या ऑप्शन है कि यार 6 लेटर्स बनने थे अपन को, 6 प्लेसेस बनानी, नहीं मुझे क्या चाहिए बेटा, तो 6 में हो सकता है क्या कि यार पहला जो एम है वो 4 बार भरा हो, समझ रहे हो, टी 2 ही बार भरा हो, नहीं या हो सकता है ये 3 बार भरा हो, ये 3 बार, या ये 2 बार, ये 4 बार, या ये 5 बार, हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए एक लेटर, मतलब 1 5 वाला केस नहीं हो सकता, मतलब ये 3 केस है बेटा, समझ में आया। यानी कि अगर मेरे को अरेंज कराना है इसको तो कैसे कराऊंगा, 6 जनों को अरेंज कराने के फैक्टोरियल 6, जिसमें से 4 क्या है सेम, जिसमें से 2 क्या है सेम, सेम टू सेम इसमें भी वही आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, तो इनटू 2 डायरेक्ट लिख दो, नहीं फिर क्या करो, फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या लिखूंगा बेटा 3 और 3, क्योंकि 3 सेम और 3 सेम, जितने सेम आते हैं उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। इसी तरह थर्ड केस कि जब 3 लेटर आए तो पहले 5 में से 3 लेटर को क्या कर लो, चूज कर लेता हूं। अरेंज करने के क्या तरीके होंगे, अगर 3 लेटर लिखे बेटा तो क्या क्या ऑप्शन है, जैसे एम ए टी मान लिया तो 2 बार एम आए, 2 बार ए आए और 2 बार टी आए, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई मिनिमम 2 बार तो आना ही चाहिए। अगर किसी एक को 3 बार लिखता तो किसी एक को एक ही बार लेना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां सिर्फ एक केस पॉसिबल है, अरेंज किया फैक्टोरियल 6 से, लेकिन 2 एम है, 2 ए है और 2 टी है, इस तरह से दो दो सेम है, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये तो हो गए 5 तरीके। 5c2 का मतलब क्या होता है 10, फैक्टोरियल 6 मतलब 720 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 इंटू 2, फैक्टोरियल 6 720 6 इंटू 6, 6 12 जा 6 20 जा, नहीं 2 से 2 तो कट गया, 24 है 12 6 जा 12 2 जा यानी 30 टाइम्स, नहीं 30 प्लस 20 यानी 50 इंटू 10 यानी 500, इसके तो 500 आ गए। इसको अगर सॉल्व आउट करूं बेटा 5c3 वाले को, तो 5c3 भी 10 होता है, ये 720, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 9 जा 72 यानी 90 यानी 900। तो क्या आ गया 900 प्लस 500 1400 प्लस 5 यानी 1405। तो ये क्या थे ऑल क्वेश्चंस ऑफ जेईई मींस पीवाईक्यू 2025। अभी इनमें फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं डाले, वो फंक्शन में डालूंगा, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैट्रिसेस में डालूंगा, क्लियर बेटा। तो ये आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हर बार बोलता हूँ बेटा आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि यार आप क्या सोच रहे हो, कैसी लग रही है आपको वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए।